नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा था और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो इस वीडियो में है। तो बिना देर किए हुए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में क्या गलत है, यानी कि क्या असत्य है। ए, प्रायद्वीपीय नदियाँ ऋतुनिष्ठ यानी कि सीजनल है एवं अधिकांश अनुवर्ती भी हैं, यह सत्य है। बी, कि प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं एवं मुहाने पर एस्चुरी एवं छोटे डेल्टा बनाती हैं, यह भी सत्य है। सी, कि प्रायद्वीपीय नदियाँ नौ परिवहन के लिए सामान्यतः उपयुक्त नहीं हैं, यह भी सत्य है। डी, कि मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः विसर्प का निर्माण करती हैं, यह गलत है क्योंकि यह विशेषता देखिए पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हिमालयी नदियों का है। विसर्प का मतलब कि सर्प के अनुसार चलती हैं, प्रतीत होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भूमि समतल है इसलिए पानी बिखर जाता है, इधर उधर चल जाता है। जैसे कि कोसी नदी अपना मार्ग बदलते हुए चलती है, गंगा नदी भी अपना मार्ग थोड़ा बहुत बदल के चलती है क्योंकि भूमि समतल है, पानी बिखर के चलता है, यही विसर्प होता है, यानी सर्प के अनुसार। और नौ परिवहन के लिए सामान्यतः उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि भूमि यहाँ पे भूमि जो है पथरीली है, इसलिए नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला है कि एस्चुरी क्या होता है। तो देखिए, जब नदी का वेग बहुत तीव्र होता है ना, तो वो जहाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ बहुत गड्ढा कर देती हैं, क्योंकि वेग नदी का बहुत तीव्र होता है और मलबा आगे तक चला जाता है। क्योंकि जब नदी का वेग तीव्र है तो मलबा किनारे पर समुद्र के नहीं मिलता, अंदर तक चला जाता है समुद्र के, और किनारे बहुत गड्ढा हो जाता है, तो उसी गड्ढे को एस्चुरी बोलते हैं। और अगला कि आयताकार प्रतिरूप, नदियों का आयताकार प्रतिरूप का मतलब यह है कि मुख्य नदी में सहायक नदी जो मिलती है तो वो समकोण पर मिलती है, इसी को आयताकार प्रतिरूप बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण है कि अनुवर्ती क्या होता है कि जो नदी एक निश्चित ढाल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ जाए उसी को अनुवर्ती बोलते हैं। और हिमालयी नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब कि वो पर्वतों से पुरानी हैं और उसके मार्ग में कोई अवरोध आया तो उस अवरोध को काटते पीटते आगे निकल जाती हैं, रुकती नहीं हैं, अपना मार्ग भी नहीं बदलती हैं। तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती का जस्ट अपोजिट है कि अनुवर्ती का मतलब कि ये ढाल का अनुसरण करते हुए बढ़ती हैं। और एक और महत्वपूर्ण, हाँ, कि ऋतुनिष्ठ होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ऋतुनिष्ठ मतलब कि सीजनल, यानी कि वर्षा जब होती है तो वर्षा के सीजन में इन नदियों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी समय पानी बहुत कम रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जो हम पढ़ना है उसे सीखना भी है, तो हमें भी देखिए सीजनल स्टूडेंट नहीं बनना है बल्कि ऑल टाइम स्टूडेंट बनना है। जैसे कि हिमालयी नदियाँ सदा नीरा हैं, यानी कि हमेशा उनमें जल रहता है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर पढ़ते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कठिन है, इसलिए हमें और कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम आराम करते रहते हैं तो कोई और उस समय बहुत अधिक कठोर मेहनत करते रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्ज़ाम आसान या कठिन नहीं होता, बल्कि हमारी तैयारी के अनुसार वह कठिन हो जाता है और तैयारी के अनुसार ही वह आसान हो जाता है। तैयारी ज़्यादा है तो एग्ज़ाम आसान है, तैयारी कम है तो एग्ज़ाम कठिन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में क्या सत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी से जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से मिल जाएगा पूरा। ए, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तथा तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। सही है दोस्तों, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। बी, की नामचा बरवा के पास यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिहांग नदी कहते हैं एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यह सही है दोस्तों, सब नामों को याद रखना है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। सी, कि असम में ढुबरी के निकट यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसका नाम जमुना है। फिर इसमें पद्मा मतलब जो गंगा अपने यहाँ की है वहाँ पद्मा एवं मेघना नदियाँ मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है एवं यह मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह सही है दोस्तों। इस प्रकार देखिए सभी कथन सत्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे, सबको याद रखना है। दूसरा एक और याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में है तो वहाँ पे
माजुली द्वीप है तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और दूसरा कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी द्वीप का डेल्टा है। तो इन सबको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में आएगा तो। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है। ए, माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में बहती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी दोस्तों तीनों राज्यों में बहती है, इनको याद रखना है। बी, साबरमती नदी अरावली श्रेणी के उदयपुर से निकलती है तथा राजस्थान एवं गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सही है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए गांधीनगर एवं अहमदाबाद भी साबरमती नदी के तट पे है। सी, की लूनी नदी अरावली पर्वत के अजमेर से निकलती है, यह भी सत्य है। और लूनी नदी देखिए कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है ये भी। डी, की नर्मदा, तापी एवं सोन तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, गलत है क्योंकि देखिए नर्मदा एवं सोन तो अमरकंटक से निकलती हैं, किंतु जो तापी नदी है तो ये बैतूल से निकलती है, अमरकंटक से नहीं निकलती है, बैतूल से निकलती है। तो इस प्रकार डी इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि एक परियोजना जो गोदावरी नदी पर नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जैसे दक्षिण की नदियों से कृष्णा और गोदावरी के जो उस पर परियोजनाएं बनी हैं, नदी बांध बने, उनसे क्वेश्चन पूछता ही है। तो एक परियोजना जो गोदावरी नदी पर नहीं है, ए, रामागुंडम, बी, पोचमपाद, सी, जायकवाड़ी, डी क्या है, बाली मेला। तो देखिए रामागुंडम तो तेलंगाना में है और नदी अपना यही गोदावरी है, जगह है तेलंगाना। पोचमपाद भी देखिए तेलंगाना में ही है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर तो है किंतु यह है महाराष्ट्र पर, जगह भी याद रखना है महाराष्ट्र। और बाली मेला गोदावरी नदी पर नहीं है, ये देखिए कौन सी नदी पर है, बाली मेला सिलेरू नदी पर है, सिलेरू नदी पर। और कहाँ पे, तो जगह है उड़ीसा, सिलेरू उड़ीसा में है सिलोरी परियोजना, या अरे सिलेरू नदी पर बाली मेला परियोजना, बाली मेला बांध सिलेरू नदी पर। और किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। आंसर इसका डी हो जाएगा। और गोदावरी नदी पर रामागुंडम, पोचमपाद एवं जायकवाड़ी 3 है। और सबसे महत्वपूर्ण गोदावरी नदी पर एक और है जिसका नाम है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, तो गोदावरी पर है। गोदावरी पर इन सभी 4 को याद रखना है, इन सभी 4 को याद रखना है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ देगा। रामागुंडम, पोचमपाद, जायकवाड़ी एवं कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो ये चारों परियोजनाएं गोदावरी नदी पर है, बाकी स्टेट ये अलग अलग है। और कालेश्वर बांध भी ये तेलंगाना में ही है, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। जो नदी बांध का क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए जब तक तथ्य को एक माला के रूप में नहीं जोड़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन एक जगह रहेगा तो भूल जाएगा। 4 हैं तो चारों याद रखना है, चारों को याद रखना है। अब देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है दोस्तों, बहुत ही मतलब अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमाटी सभी, तो आंसर इसका डी है क्योंकि सभी जो परियोजनाएं हैं ये कृष्णा नदी पर ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए नागार्जुन कहाँ है, नागार्जुन सागर बांध है तो कहाँ है, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है नागार्जुन। और श्रीशैलम कहाँ है, तो श्रीशैलम भी तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर ही है, कृष्णा नदी पर ही है। अलमाटी किंतु देखिए ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर नहीं है, बल्कि अलमाटी कहाँ है, तो वही अपने कर्नाटक में है अलमाटी।
तो ये कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना, श्रीशैलम परियोजना एवं अलमाटी परियोजना तीनों है कृष्णा नदी पर, और स्टेट ये है, स्टेट को ध्यान रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के संदर्भ में कई बातें यहाँ पे हो गई, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगला देखते हैं कि कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना एवं जलप्रपात हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि देखिए साउथ की 3 नदियाँ हो गई, मतलब गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई एवं कावेरी हो गई, तो इन पे जो परियोजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन बनाता ही है। तो कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना एवं जलप्रपात है। शिव समुद्रम, मैटूर, होगेनकल। तो देखिए सभी परियोजनाएं कावेरी नदी पर ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि शिव समुद्रम देखिए कहाँ पे है, तो ये देखिए शिव समुद्रम कहाँ पे है, देखिए तो है कर्नाटक में, कर्नाटक में। और देखिए 1902 में ही सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर बनी थी शिव समुद्रम में, कर्नाटक में। अगला कि मैटूर, मैटूर कहाँ है, अभी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो देखिए कर्नाटक में नहीं, ये तमिलनाडु में है। मैटूर परियोजना तमिलनाडु में है, नदी लेकिन कावेरी ही है। और होगेनकल जलप्रपात, ये देखिए होगेनकल जलप्रपात ना ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु के सीमा पर है। होगेनकल कर्नाटक एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों, इन सबको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी, निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी, यह सही है। बी इदुक्की परियोजना पेरियार नदी, यह भी सत्य है। सी उकाई परियोजना तापी नदी, यह भी सत्य है। डी काकरापार परियोजना नर्मदा नदी, यह गलत है, क्योंकि काकरापार परियोजना भी देखिए नर्मदा पर नहीं है बल्कि तापी पर ही है। तापी पर ही 2 परियोजनाएं हैं, उकाई एवं काकरापार। तो निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर, जगह पूछ दे तो निजाम सागर का मतलब कहाँ पे है, तेलंगाना में। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी, जगह पूछ दे तो केरल, केरल में। और उकाई, उकाई का भी ध्यान रखना है, देखिए गुजरात में है उकाई, गुजरात में है, गुजरात में है, किंतु गुजरात एवं महाराष्ट्र, गुजरात एवं महाराष्ट्र दोनों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, उकाई परियोजना। नदी है तापी। और काकरापार, काकरापार केवल गुजरात की है। और नदी कौन सी है, तो नदी है तापी नदी पर काकरापार। इन सब तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। अगला देख लेते हैं जल्दी से कि भाखड़ा एवं नांगल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। भाखड़ा एवं नांगल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो वो नदी है दोस्तों बी सतलज नदी पर है। भाखड़ा एवं नांगल बांध सबसे महत्वपूर्ण की देखिए ये जो सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नांगल 2 बांध बनाए गए हैं। तो भाखड़ा जो है ना, भाखड़ा है यह जल विद्युत के लिए है मुख्यतः, और जो नांगल है ना, नांगल है सिंचाई के लिए, नांगल सिंचाई के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण कि किनको फ़ायदा होता है, तो देखिए 4 राज्य हैं, 4 राज्यों को फ़ायदा होता है इससे। 4 राज्यों को, एक तो मतलब हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब, और 2 और हैं, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा एवं राजस्थान। तो इन 4 को भाखड़ा एवं नांगल बांध परियोजना से बहुत फ़ायदा होता है। नदी कौन सी है, सतलज नदी है। और भाखड़ा जो है जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है यहाँ पे, और नांगल में सिंचाई होती है। और भाखड़ा के पीछे एक गोविंद सागर झील भी है, भाखड़ा के पीछे गोविंद सागर झील भी है, इसे भी ध्यान रखना है। और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। और तो अब भाखड़ा विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, इसको भी ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों
के संगम से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, ये देखिए इंदिरा गांधी नहर ना राजस्थान नहीं विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई देखिए 468 किलोमीटर है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे लंबी नहर है विश्व की कौन? इंदिरा गांधी नहर। तो ये देखिए निकलती है ब्यास एवं सतलज के संगम पे, और यहीं पे देखिए एक बैराज है हरिके, बैराज हरिके है ब्यास एवं सतलज के संगम पर। तो हरिके बैराज से निकलती है, लंबाई 468 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई के लिए नहर है। और एक ही रावी और ब्यास ना यहाँ पे बांध बने हैं जिससे इस नहर को मतलब जल मिलता है। बांध बना के जल को रोका गया है, फिर जब ब्यास और सतलज कम होता है तो इस नदी बांध से पानी को छोड़ दिया जाता है ताकि अनवरत रूप से इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता रहे। इन सब तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ए देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा, यह सही है क्योंकि जब भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, यह सही है। दूसरा है कि रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा, यह भी सत्य है। सी कर्णप्रयाग पिंडार एवं अलकनंदा, यह भी सत्य है दोस्तों। डी विष्णुप्रयाग धौली गंगा एवं पिंडार, यह गलत है क्योंकि धौली गंगा तो है, पिंडार नहीं है, बल्कि यहाँ भी अलकनंदा नदी ही है। धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के संगम पे विष्णुप्रयाग है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।